सोचिए, आप थके हुए हैं, एक अनजान शहर में हैं, आपको बस एक सुकून भरी नींद चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वो आरामगाह एक जीते जागते नर्क में बदल जाए? आज के इस डार्क और डीप विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं। हम एनालाइज करेंगे 5 ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटनाओं को जहां एक साधारण सा होटल का कमरा सबसे खौफनाक जगह बन गया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग और उसकी असलियत के खत्म होने का खूनी अध्याय है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए। रात 12 बजे के बाद अपना दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलिएगा। इमेजिन कीजिए बंगाल के एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर को वहां की रिसेप्शनिस्ट एकदम ठंडी भावहीन आवाज में ये बात कहती है। मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ एक खौफनाक हिदायत। आप एक अनजान शहर में हैं और आपको ऐसी चेतावनी मिले, लिटरली रूह कांप जाती है। ये वो मोमेंट है जहां से ये दुस्वप्न बस शुरू ही होता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का भ्रम। ये खौफनाक चीजें किसी सुनसान कब्रिस्तान या खंडर में शुरू नहीं होती। ये शुरू होती हैं एक बहुत ही कोजी, आरामदायक होटल रूम में, जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ये भ्रम बहुत जल्दी चकनाचूर हो जाता है। खौफ की ये पहली निशानी ना एकदम फिजिकल होती है। सर्कस होटल का केस देखिए। डैनियल और उसके पिता ने जैसे ही अपने फ्लोर पर कदम रखा, उन्हें अचानक से एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। और राजस्थान का वो होटल सोलफुल, वहां के कॉरिडोर्स एकदम सुनसान थे, मानो वहां कोई जिंदा इंसान कभी था ही नहीं। वो एक ऐसा भारी दम घोटने वाला डर होता है ना, जो पल भर में आपके सुकून को खत्म कर देता है। आपकी बॉडी लिटरली चीख चीख कर कह रही होती है कि आप किसी सेफ जगह पर नहीं बल्कि एक शिकारगाह में हैं और आप शिकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे होता है। नंबर 2, इग्नोरिंग द अर्ली वार्निंग्स, शुरुआती चेतावनियों की अनदेखी। ये वो फेज है जहां सुपरनैचुरल चीजें दस्तक दे रही हैं, लेकिन विक्टिम्स उन्हें इग्नोर करने की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती कर बैठते हैं। बंगाल के उस होटल की इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। ठीक रात के 12 बजे दरवाजे पर लगातार जोर जोर से खटखटाहट शुरू होती है। 12:15 पर पूरा कमरा एकदम घुप अंधेरे में डूब जाता है, ब्लैकआउट। और फिर रात 3:30 बजे जब वो इंस्पेक्टर तंग आकर दरवाजा खोलता है, तो सामने क्या है? एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें अपनी जगह पर थी ही नहीं, सिर बीच से बुरी तरह फटा हुआ था और चेहरे का सारा मांस जलकर नीचे पिघल रहा था। उस घुप अंधेरे में अकेले ऐसे क्रिएचर को देखना इंसान को पागल करने के लिए काफी है। और फिर शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर। सर्कस होटल में डैनियल और उसके पिता देखते हैं कि उनका कमरा पूरी तरह से तहस नहस है। सारा सामान इतनी बुरी तरह बिखरा हुआ था जैसे कोई खौफनाक लड़ाई हुई हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वो हाउसकीपर को लेकर आते हैं, कमरा एकदम बेदाग, स्पॉटलेस, सब कुछ अपनी जगह पर। मतलब ये एंटिटीज सिर्फ डराती नहीं है, ये रियलिटी को मरोड़ देती हैं। ये आपके ही दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलती हैं कि आप अपनी खुद की मेंटल स्टेट पर शक करने लग जाते हैं। और यहीं से हम आते हैं नंबर 3, ट्रैप्ड इन इम्पॉसिबल स्पेसेस, असंभव जगहों में कैद। जरा सोचिए, जब वो बिल्डिंग ही, वो वास्तुकला ही एक हथियार बन जाए तो कोई कहां भागेगा? और ये चीज कितनी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकती है, ये एक हाईवे होटल की लिफ्ट में रॉन के साथ हुए इस इंसिडेंट से समझिए। ध्यान से सुनिए। पहले लिफ्ट की लाइट अचानक से बुझ जाती है, फिर उस अंधेरे में लिफ्ट के पैनल पर 5वें फ्लोर का बटन जल उठता है, जबकि उस होटल में सिर्फ 4 ही फ्लोर थे, 5वां फ्लोर था ही नहीं। और फिर उस घुप अंधेरे में पीछे से कोई रॉन के मुंह पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख देता है। लिटरली सांसें रुक जाती हैं। आप भाग नहीं सकते क्योंकि आप एक ऐसे लोहे के बक्से में बंद हैं जो आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भागने के सारे रास्ते अचानक से मौत का जाल बन जाते हैं। मसूरी के होटल हैवक को ही ले लीजिए। जब दोस्तों के उस ग्रुप को अपने ही दोस्त नेहा की लाश लटकी हुई मिलती है, तो दरवाजे अचानक पूरी ताकत से जैम हो जाते हैं। वो जिंदा लोग एक मुर्दे के साथ उसी घुटन भरे कमरे में लॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल सोलफुल के उन खाली सुनसान कॉरिडोर्स में सिर्फ छन छन करती पायल की खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। और जब दरवाजे आपको धोखा दे दें, तो शरीर को चीरने वाली वो टूटी हुई कांच की खिड़कियां ही बाहर निकलने का इकलौता खूनी रास्ता बचती हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू नंबर 4, फेस टू फेस विथ ईविल, बुराई से सीधा सामना। अब तक जो चीजें सिर्फ महसूस हो रही थीं, वो अब छुपी नहीं रहती। अब वो पूरी तरह से एक घिनौने, खूनी, फिजिकल रूप में सामने आ जाती हैं। सर्कस होटल की उस रात को याद कीजिए,
डैनियल के पिता की नींद खुलती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा डैनियल उनके ठीक बगल में सो रहा है। वो उसे उठाने के लिए धीरे से चादर हटाते हैं, लेकिन बिस्तर में कौन सो रहा था? चादर के नीचे डैनियल नहीं था। वहां एक मृत बच्चे की लाश थी। एक ऐसा बच्चा जिसकी स्किन मौत की वजह से पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। नसें चमड़ी को फाड़कर बाहर आ रही थीं और उसके सिर के बीचों बीच एक गहरी गोली का निशान था। और सबसे ज्यादा चिलिंग बात, उस लाश ने अचानक अपनी मरी हुई आंखें खोल दी। ये एक ऐसा विजुअल है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। हम यहाँ इन एंटिटीज को कैटेगराइज कर रहे हैं। ये अलग अलग खौफनाक रूप लेती हैं। जैसे सर्कस की वो प्रतिशोधी माँ जिसके हाथ रबर की तरह असामान्य रूप से लंबे खिंच जाते हैं, सीधे गला घोटने के लिए। होटल हवॉक का वो कटा हुआ सिर वाला गार्ड जो लिटरली भागने के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और वो ब्रिटिश डचेस जो मनोवैज्ञानिक टॉर्चर के लिए शिकार की ही मरी हुई दोस्त का रूप ले लेती है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये प्योर वायलेंट ईविल है। अब सोचिए, अगर एक या दो बुरी शक्तियों का खौफ इतना रूह कंपा देने वाला है, तो 100 से ज्यादा का क्या होगा? 100+। ये वो मैसिव ओवरवेलमिंग स्केल का खतरा था जो राजस्थान के होटल सोलफुल में इंतजार कर रहा था। और इसके पीछे का सच? वो होटल असल में एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक ऊपर बना था। 100 से भी ज्यादा तड़पती चीखती हुई आत्माएं उसी फर्श के ठीक नीचे दफन थी। और ये खौफ इतना रियल था ना कि जब उन गेस्ट्स ने अपने कमरे की नॉर्मल फोटोज क्लिक की तो बैकग्राउंड में कई सारे सड़े गले भूतिया बच्चे उनके ही कमरे में खड़े दिखाई दे रहे थे। तो अब नंबर 5, एस्केपिंग द कर्स्ड ग्राउंड्स, श्रापित जगह से भागना। जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपके आसपास मौजूद हर इंसान शायद पहले ही मर चुका है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, वहां से किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागना। ये वो क्लाइमैक्स है जहां पैनिक पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है। राजस्थान में जब वो तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरते हैं। तभी हवा से उस रिसेप्शनिस्ट का मफलर उड़ता है और उसके गले पर फांसी के फंदे का वो सड़ा हुआ गहरा कट दिखाई देता है। वो भी मरा हुआ था। मसूरी में आशीष और उसके दोस्तों को बचने के लिए कांच की खिड़की तोड़कर उस घने अंधेरे जंगल में छलांग लगानी पड़ती है। और गाड़ियां, आपकी कार भी आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि बिना बुलाए वो अदृश्य यात्री आपकी पिछली सीट पर पहले ही बैठ चुके होते हैं और गाड़ियों का इंजन रहस्यमयी तरीके से टूटकर बंद पड़ जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज नंबर 6, द ट्रॉमा नेवर लीव्स। ट्रॉमा कभी नहीं जाता। सबसे डार्क और ग्रिम रियलिटी ये है कि अगर आप शारीरिक रूप से वहां से भागने में कामयाब हो भी जाएं, तो भी क्या आप वाकई कभी बच पाते हैं? असल में होटल से बाहर निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस खौफ से बाहर आ गए। इंसान का दिमाग हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं अंधेरे कमरों में सड़ने के लिए लॉक हो जाता है। रॉन, वो आज भी अकेले लिफ्ट में जाने से कांपता है। उसे लगातार सपने आते हैं कि वो उसी लिफ्ट में है जो उसे नर्क की तरफ नीचे ले जा रही है। आशीष उस रात के बाद कभी इंडिया लौटकर ही नहीं आया। उस अंधेरे में उन्होंने जो चेहरे देखे ना, वो आज भी उन्हें घूरते रहते हैं। वो ट्रॉमा उनके डीएनए में एक शार्प की तरह बस चुका है। और इस पूरे खौफनाक विश्लेषण के अंत में बस एक ही डिस्टर्बिंग सवाल बाकी रह जाता है। अगली बार जब आप किसी अनजान होटल में चेक इन करेंगे और उस साफ सुथरे बिस्तर पर लेटेंगे, तो क्या आप सच में कभी जान पाएंगे कि एक रात पहले उस बिस्तर पर कौन या क्या सो रहा था?